बनाए, बीड़ा को उठायो, चल दिए। जाए कि राजा भीष्मक के दरवाजे पे पहुंचे हैं। तो राजा ने जवाब दियो, बाबा आंगन में बिटिया को जन्म भयो, आप चलिए वहां। तो बाबा नारद तो तैयार ही बैठे, बस कहवे को मौका है। अरे हाथ जोड़ के कही, ऋषि तुम मेलन को चलियो। महाराज राजा ने जवाब दियो, बाबा बिटिया को नाम रख दे। हाथ जोड़ राजा कहे, सिद्ध भये सब काम, और बिटिया जन्मी भवन में सो धर दी जो प्रभु। नाम रख दे बाबा जी, कहिए। लाड़ो को नाम रख दे। लाड़ो को आओ, लाड़ो लाड़ो पड़ोसी में बैठ गई। देख रहे ना सदे के गाय का बांधा लली के दिन दशा खराब चल रही। काय बहुत दिन दशा खराब चल रही। का दिना खराब जनता दिन दशा जो चल रहे, इनके सिर पर शनिचर सवार हुए। बृहस्पति को का शनिचर सवार है। अरे तो तरिए कैसे? 5100 रुपया दे दे और अद्धी मिठाई दे दे और करिए कुत्ता खवाई दे। करिए कुत्ता और इनके थोड़े लली और तो सब सही है। सही है और तो सब सही है। और बताओ। लली के नाव 3 आए रे रास में। हाँ बोलो। लली के 3 नाव हैं। बताओ तो बताए दे। बताओ कौन कौन से नाम है? एक दिन को नाम है सुखमड़ी हैं? सुखमड़ी, और एक तो है लोड़ी मुड़ी, पागलों का एक है रुकमेड़ी। ठीक है हाँ दक्षिणा दे। बोलिए व्यांत दई थी जाको कंपट खाए जाए का खाए। सही है। हम तो जका 1 रुपया दे लली, तुम्हारे ब्याह में 2 रुपया ना मिले। मेरी बात सुनो बाबा। आप आए गए हो ना, तो एक बात और बताएं जाओ, बिटिया को ब्याह कौन के संग में हुई है? 1 रुपया तो ब्याह कौन देखत जिन्हें कहा किराऊ बाड़े नहीं मेरे भाई ले आओ करम ही फूटी गई तुम्हारे पहले दक्षिणा मिलन जाए 1 रुपया मिली ले ले महाराज। हाँ लली के थोड़े
बवाल हुए शादी में। काय शादी में बवाल जाए तो एक बरायते आए, दो बरायते हमारे लला की लली की। हाँ हाँ और कऊ के संग में कोई मोर धर के आए और कोई ले वही जाए, कोई तो गड़बड़ है बाबा जी। हाँ कोई रसगुल्ला खाए, कोई चलो ले भाई जाइए। नहीं नहीं बताओ, नाम बताओ किन के संगे हुए, कौन है संगे? सतलली के बाग तेज है, द्वारकाधीश कन्हैया के संगे हुए शादी। अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो तारी तो बजवाई दे करो, बजाय दो। अब दक्षिणा दे ही दे उन्हें। लली को ब्याह हो तब ले जाइए। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, ध्यान रखें दादा, धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हुई तो एक बार दशहरा का पर्व पड़ा है और रुक्मिणी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। बापे कछु बिटियां शादी वाली बैठी रहे, कछु अब कुआरी तो सिर्फ रुक्मिणी रहे। तो शादी शुदा थी ना, तो वो अपने ससुराल की बातें करने लगी। अब वहां रुक्मिणी अकेली कुआरी बैठी, जवाब दिया है ससुराल की बातें और हेन नहीं करियो। नहीं तुम्हें बुरा लगता, बुरा ही लगता। अपने पे ससुराल करो जाए, ससुराल की बातें मायके में नहीं करियो। देखो हम अपनी सास की बातें कर रहे, सास हमें सभी डंडा दे मारते। अरे तो सही है, नंद बिचारी ठीक है, तो सही। वो झाड़ू बूटे के सामने करवा ही लेते। अरे सब तो ज्यादा मेरे आदमी खराब है, काय सवेरे गोबर डरवाता। अरे तो काम ही करवे काजे हो और काय काजे। अरे रोटी पानी सब लोग बनाते, मैं गोबर डरवाता। तो सही है, रोटी तो नहीं करबो पत्ते। रोटी के 5-5 किलो की कितना मान के डाल आटा तो पूर्ति हो पाते। देखो तो जनसंख्या कितनी बैठी है। अरे तो मैं करबो पत्ते और का वाकई फूटी गए। तो बीएसएफ में लगो लड़का के संग में होते आराम द बॉर्डर पर नौकरी करते होते हैं मुंह संग। महाराज ध्यान रखें, जवाब दियो। मैं सकियां बोली तो बुरी काय को लगते, मेरी बात सुन लो। के तेरो बबुला कहा भिखारी है दीदी कुआरी। बबुला से कहती शादी रचाई ले, तू तो चंद्र पतन उजियारी है दीदी। बरस तू हमसे बड़ी है, तो लड़वे को तैयार खड़ी है। देख तक की प्यार है दीदी कुआरी है तू।
रुक्मिणी वहां से उठी चली आई, बड़ी उदास है, और आके मैया के पास बैठी। मैया ने जवाब दिया, कोई बात है? समझ लिया रुक्मिणी 11 वर्ष की हो गई है। कहते हैं ना, लड़की घर में शादी के योग्य हो जाए तो माता पिता को चिंता रहती है, बिटिया की शादी करना है, अच्छा घर परिवार मिलना चाहिए। ये नहीं कि निरो फोक्स ही देखो। तो महाराज, और ये भी बात सही है दादा, आपकी लड़की जैसी है ना, लड़की के योग्य ही लड़का देखना चाहिए। अगर आपकी लड़की एंटर करें तो लड़का एंटर तो होना ही चाहिए, नीचे नहीं तो बीएससी होना चाहिए, इससे कम नहीं। आपकी लड़की बीएससी करे तो लड़का बीएससी तो होना चाहिए। और पता है, अगर लड़की हाई स्कूल है तो लड़का एंटर चलेगा, इससे ऊपर नहीं तो आपस में झगड़े होंगे रोज। अरे हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं आपसे, है ना। लड़का कहेगा लड़की से कि मैं पढ़ा लिखा हूं, या लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो वो लड़के से कहेगी। इसलिए हमेशा लड़कियों की जब भी शादी करो ना, बहुत सोच समझ के दादा बेटियों की शादी करना चाहिए। आपकी लड़की के योग्य ही लड़का होना चाहिए। और सुनो, अगर बिटिया गोरी है तो लड़का सामना चलेगा, हल्का ये नहीं कि ज्यादा। और सुनो, बिटिया अगर सामली है, काली है ना, तो लड़का उसी हिसाब से देखे, मतलब योग्य देखना चाहिए। और सुनो, ये एक बात तो सुन लो, आप मान लो ज्यादा ऊंचे घर में भी नहीं, मतलब आप उससे बहुत ऊंचा घर हो, थोड़ा तो चलेगा। आप अगर 20 हो तो 24-25 चलेगा, उससे ज्यादा नहीं ज्यादा। क्योंकि ऐसे घर में अगर बेटी की शादी कर दो, बहुत पैसा हो और वहां पर आपकी बेटी की इज्जत ना हो, बताइए पैसा किस काम का है? आपसे थोड़ा ऊंचा है, अच्छी बात है। हर एक इंसान चाहता है कि मेरी बेटी हमसे अच्छा परिवार मिले, घर मिले, सब कुछ मिले, पर इतने ऊंचे घर में भी नहीं करना चाहिए जहां आपकी बेटी को सम्मान और इज्जत ना मिले। तो बेटी की शादी बड़ी सोच समझ के, और पता है ना, एक बार लड़की की शादी करो, घर हीन कर देना, लेकिन बरहीन कभी मत करना। आज मैया की नजर में बेटी पे पड़ी है, बोले रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई। राजा को महलों में बुलाया, भीष्मक आए, जवाब दियो आपने याद किया? बोले हाँ। आपको दिखाई नहीं देता? बेटी घर में विवाह के योग्य है, इसकी शादी करना है। तो राजा भीष्मक बोले, देवी बाबा नारद बचपन में योग मिला गए हैं, शादी भगवान कन्हैया के साथ में होगी। जवाब दिया महाराज, ठीक है, हमें भी पता है, लेकिन घर में जवान बेटे हैं, आप उनसे भी पूछ लो, क्योंकि घर में जब जवान बेटे होते हैं दादा तो पूछना पड़ता है। तो राजा ने देखा, मैं सबसे पहले मंत्री से सलाह लूंगा। राजा का ये फर्ज होता है मंत्री से सलाह लेना। राजा कचहरी में पहुंचा, जवाब दियो मंत्री। जी सरकार। एक बात बताइए, पूछिए। बिटिया के लिए बर देखो कहीं अच्छा सा। बर? हाँ बर। बर तो महाराज मेरे पास कम से कम हो 5-6-7। अच्छा बताइए, जो उनसे अच्छो लगे तुरंत। हाँ बताओ। बता देना महाराज, ठीक? सुनो। हाँ। एक तो है बकेबर। क्या कह रहे हो? बकेबर। फिर है एक बेवर।
सुनो अकेले फिर एक गेवर, फिर एक गोबर, लेबर, देवर, ओके क्या होगा? 9-10 हो गए। पागल होगा। अरे बिटिया की शादी करना है तो कोई लड़का बताइए। अरे क्या बता रहे जा रहे हो? तुम इंग्लिश में बात करते, पढ़े लिखे होते तो इंग्लिश में बात तुम्हें समझ हिंदी बताओ। दूल्हा चाहिए। हाँ अच्छा दूल्हा लड़का। अच्छा महाराज लली क्या साल की है? लली है 18-19, लड़का 20 का तो होना ही चाहिए। 18 दूनी 36, 37 साल की। अच्छा 20 साल की मान लो तुम 5 साल के 4 कर लो महाराज। पागल हो क्या? रुक्मणी 4 के साथ जाएगी क्या 1 के? अरे बिटिया की शादी करना है मूर्ख। तुम महाराज हमें लगा राज चला चला तुम्हारी बुद्धि सटक गई कछु। हम जो कह रहे देखो 4 है। हाँ। एक लड़का कीजिए तो 3 बने, 2 लड़का कीजिए तो 2 बने। लड़का तो बिटिया की जिंदगी पार हो ही जाए। हम सही सोचे तुम्हारा, तुम्हारा गलत नहीं सोचे। नहीं तुम पागल हो गया। तो कोई ऐसा अच्छा सा लड़का बताइए। लड़का बताएं। हाँ परिचय जी देख लो, चश्मा ही तो लगाए क्या दिक्कत है? रुक्मणी इनके संगे जाएगी। चली जाए, बढ़िया घर परिवार के। पागल होगा। कोई और बताओ। और बताओ जरा से तो ठीक रहेगी। बिल्कुल नहीं। कैमरा और भीमसेन नहीं। और कौन था ले? नहीं कितने अच्छे लड़का बता रहे, मोटे तड़के बता रहे, पैसा वाले बता रहे। ऐसा नहीं नहीं और बताओ। द्वारकाधीश का नैया ठीक रहेगा। ये बात ठीक है। हाँ जाके ना वहाँ कर दई। कितने अच्छे लड़का बता के फैल कर दे या करिया ना मर गए जाएगा। कब सूरत में कम है देखो। परीक्षा जी कौन से कम है? अब करिया गया मर गए 4 दिन भर ना नौकरी कर पे ना कछु कर पे। बिटिया भूख मरी है। तुम जगह कैसे लड़का बताओ तो हम बुद्धि को कम बता दे फैल कर दे। महाराज भगवान कन्हैया का नाम लिया है ना तो रुकम सामने बैठा था। रुकम ने जवाब दिया, पिताजी आप बूढ़े हो गए हो ना, और क्या करने जा रहे हो? भगवान कन्हैया के साथ में शादी? नहीं कर सकते। आपको पता है ना वो ग्वाल गमार दिन भर गई के पीछे लगो रात में, और ब्रज की जितनी गोपियां है ना पूरे दिन बाई से लगी रहती। पता है ना वो के आगे पीछे घूमती रहती। ऐसे ग्वाल गमार के संग में ना मैं कोई बहन की शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं कर सकता। महाराज भीष्मक ने समझाया, लाला मान जाओ ना। बाबा नारद है ना वो बचपन में योग मिला गए थे। आपकी बहन की शादी वही होगी? बोले नहीं होगी। अगर शादी हो गई ना तो तलवारें चल जाएंगी। याद रखना रुक्मणी ग्वाल गमार के साथ नहीं जाएगी। बोले कहाँ करे हो? तुम्हारी इच्छा कहाँ है? बोले सुनो हमारा सालो है ना सुसबाल, वो राजा है और पता आपको बहुत बड़ा राजा है। मैं उसी के साथ में अपनी बहन की शादी करी। बोले पागल हो? उसने आपको अपनी बहन दी है, आप ऐसा ही करोगे? हाँ अपनी बहन दी है मैंने। हाँ हम भाई लौटा के दे दिए। बुआ मत जीजा का हम बात जीजा कान लगे। मूर्ख है क्या? क्यों? ऐसा नहीं होता। अरे तुम महाराज पागल लगा तुम्हें। एक तलवार में 2 महीने मारे। बुआ मत जीजा का कर हम बातें कर लगे। महीना बंदी कर ली सालों अब तो बंदी कर ली हम बा घरे पहुंच जाओगे तो बुआ मत जीजा कान लगो कर हम मेरे घरे आओगे जीजा तो जिंदा हो जाइए। हाँ। वैसे मत हो प्राण निकट तुम्हारी हैं? पूरा नहीं लिखा तो फिर सही मेरी बात सुनो। वहाँ शादी नहीं। क्या कह रहे? हाँ टेडुआ फेडुआ कटाए साथ का मैं कर दो शादी तो ठीक रहे।
तलवारें चले मैंने फालतू में। महाराज ध्यान रख के भैया जवाब दियो है कि मैं पिताजी वहां पर शादी नहीं होने दूंगा। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते, हे राजन परीक्षित, दादा जवाब दियो, आपको पता नहीं, मेरी अकेली बहन है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। रुक्मिणी को पता चला है दादा कि मेरे भैया अपने साले के लिए मेरी शादी करना चाहता है, तो रोने लगी। जवाब दियो कन्हैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकती श्याम, और आप ही मुझे लेने आओगे। अब क्या बोली है वो मैया, कि ओ मुरली वाले श्याम, तोरी तेरी दासी रही थी बुलाई रे। महाराज रुक्मिणी रोने लगी है। जवाब दियो कृष्ण, मैं मर सकती हूँ लेकिन आपके बिना नहीं रह सकती, आप ही लेने आओगे। मैया रुक्मिणी रोते रोते ना सो गई है। भगवान ने देखा कि रुक्मिणी बहुत परेशान है, तो दादा दुपट्टा को झटक दियो और जवाब दियो, मेरी बात सुनो, काय को मरी जा रही है। एक कमंडल दे दे मांगे लाता लगाओ में। ध्यान रखें दादा, कहते हैं महाराज, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, कहते हैं मनुष्य के अंदर दादा, मनुष्य के अंग कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि वो जल्दी से भगवान की तरफ नहीं जाते। ये सच है। मन में उमंग आएगी भैया, मन में उमंग आएगी कि मैं पंडाल में बैठ के ताली बजाऊंगा, जोर जोर से भजन गाऊंगा, दिल से उमंग आती है हर एक व्यक्ति के, लेकिन ये शरीर के अंग है ना, वो कभी कभी काम ठीक से नहीं करते, वो तामसी होते, क्योंकि हृदय है ना वो भगवान की तरफ जा रहा है। अब आप सुनिएगा, एक वृंदावन के संत थे, तो वो भागवत सुना रहे थे। जितने भी श्रोता थे ना बड़ी शांति से भागवत सुन रहे थे। कथा में कभी कभी दादा ऐसा प्रसंग आ जाता है ना कि जो श्रोता है ना भावुक हो जाते हैं। कथा का कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है, तो श्रोता थे ना वो सब रोने लगे, भावुक हो गए। एक व्यक्ति पंडाल में ऐसा बैठा था ना, अंदर से भावुक था लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलते थे।
तो आसपास के लोग बैठे थे ना, उन्होंने देखा कि सब रो रहे हैं और ये रो नहीं रहा। तो महाराज दूसरे दिन वो आया ना, तो एक जेब में मिर्ची का पाउडर लेके आया। दूसरे दिन, क्योंकि संत की वाणी बड़ी मधुर होती है, श्रोता फिर रोने लगे। जब श्रोता रोए हैं ना, तो सब रो रहे हैं, उस व्यक्ति की आंख से आंसू नहीं आते। तो वो है ना मिर्ची का पाउडर डाल के, जब मिर्ची का पाउडर डाला है ना, तो आंखों से आंसू बहने लगे। और उन लोगों ने देखा कि जब संत व्यास गद्दी से नीचे आएंगे ना, तो उनको मैं जरूर बताऊंगा कि पंडाल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था ना, जो आपकी मजाक बना रहा था। उनको ये लगा ये व्यक्ति मजाक बना रहा हो संत की। आरती हुई, उसके बाद में वो संत गद्दी से नीचे आए हैं, तो लोगों ने घेर लिया, जवाब दियो पंडित जी। प्रभु जब आप कथा सुना रहे थे ना, तो एक पंडाल में ऐसा व्यक्ति बैठा था, सब रो रहे थे, लेकिन वो मिर्ची का पाउडर डाल के आंख से रो रहा था। बोले बुलाइए कौन है? उस व्यक्ति को बुलाया। बोले बेटा इधर आइए, और कहा मेरी बात सुनिएगा कि कहाँ है वो मिर्ची का पाउडर, दिखाइए।